एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए इसमें कैलकुलेट मीडियन एंड रेंज ऑफ इनकम ऑफ मिडिल 80% ऑफ वर्कर्स। अब सीरीज दे रखी है वेजेज इन रुपीस और नंबर ऑफ पर्सन। वेजेज दे रखी है बिलो 10, नंबर ऑफ पर्सन 5, बिलो 20, नंबर ऑफ पर्सन 8, बिलो 30, नंबर ऑफ पर्सन 15। ये 30 से 40 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 20, फिर 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी, 40 से 50 की 30, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 33 और 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी 35। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले क्योंकि सीरीज में जो पहले 3 ग्रुप है वो कम्युलेटिव है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। उसके बाद सिंपल ग्रुप दे रखे हैं, तो पहले इनको कन्वर्ट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। और ये यहाँ तक जो आवृत्तियां हैं ये कम्युलेटिव है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो पहले इस सीरीज को सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल में करेंगे तो ये जो वेजेज है इनमें 10-10 का इंटरवल है, इसका मतलब क्लास इंटरवल 10 का है। तो पहला ग्रुप का क्लास इंटरवल 10 होगा। बिलो 10 का मतलब 10 अपर लिमिट है, तो इसकी लोअर लिमिट जितना क्लास इंटरवल है उतनी कम होगी। तो 10 में से 10 कम करेंगे 0। तो पहला ग्रुप बनेगा 0 से 10, फिर बनेगा 10 से 20, फिर बनेगा 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 और 60 से 70। अब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ पर्सन, ये कैसे आएंगे कि बिलो 10 5 है, तो 0 से 10 का मतलब 10 से कम, ये तो 5 ही है। फिर ये 20 से कम 8 है, 20 से कम का मतलब 0 से 20, यानी दोनों ग्रुप की मिलाकर 8 है। और पहले ग्रुप की 5 है तो दूसरे की 3, जब मिला के 8 होगा। फिर 15 जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 30 तक है, यानी 3 ग्रुप की है, 3 में से 8 चली गई तो बच गए 7। तो ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बाकी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है भी लिखेंगे क्योंकि वो सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इस कॉलम का टोटल करेंगे तो n आ जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 15, 20, 23, 2, 4, 3, 7, 10, 3, 13, 133। ये इसकी। अब अपन मीडियन निकालने के लिए पहले CF निकाले। 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 20 35, 35 और 30 65, 65 और 33 33, 98, 98 और 35 133। ये अब सीरीज सिंपल सीरीज में कन्वर्ट हो गई और CF निकाल लिया अपन ने। अब फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले मीडियन निकालना है। मीडियन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, पहले अपन मीडियन वैल्यू निकाला है n अपॉन 2 टाइम। m इज इक्वल टू n है 133 डिवाइड बाय 2, तो m इज इक्वल टू 6.8 आइटम। तो ये मध्य का पद हो गया। ये मध्य का पद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में शामिल है? 66.5, 98 में शामिल है क्योंकि इससे पहले 65 है। तो 98 का जो ग्रुप है वो 50 से 60, तो मीडियन ग्रुप आ गया। मीडियन ग्रुप वो आ गया 50 से 60। अब इसके आधार पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस I अपॉन F m माइनस C। तो m
इज इक्वल टू L1। L1 का मतलब ये जो मीडियन ग्रुप आया उसकी लोअर लिमिट वो 50 है। इस ग्रुप का क्लास इंटरवल I हो जाएगा 10। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 33। M का मतलब मीडियन आइटम 66.5 माइनस C, इसके पिछले ग्रुप की संचयी आवृत्ति ये C हो जाएगी 65। तो M इज इक्वल टू 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 33। 50 प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइड बाय 33। 50 प्लस 15 को 33 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 ऐड करेंगे तो 50.45 रुपीज ये मीडियन आ गया। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सीरीज को कन्वर्ट करके इस तरह से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब इसी सीरीज से अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि मिडल 80% आइटम का विस्तार ज्ञात कीजिए। रेंज ऑफ मिडल 50% लेबर। उसके लिए क्या करेंगे, रेंज ऑफ मिडल 50% 80% ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए P90 माइनस P10। तो अब पहले P90 निकाल लेते हैं। P90 के लिए पहले मध्य का ये जो शतमक है उसका 90वां पद निकालेंगे। तो n को डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटाइल है 100 से और मल्टीप्लाई बाय 90। तो P90 आ जाएगा 90 इंटू 133 डिवाइड बाई 100। तो P90 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 100 तो ये आ गया P90 इज इक्वल टू 119.7 आइटम। तो 119.7 जो है वो इस लास्ट में है। तो ये है 60 से 70। तो P90 ग्रुप आ गया 60 to 70 ये आ गया। अब इसमें से P90 की वैल्यू निकालेंगे तो L1 प्लस I अपॉन F P90 माइनस C ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर देखिए L1 जो है, L1 लोअर लिमिट ऑफ ये जो परसेंटाइल 90 है उसका जो ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट 60, इसका क्लास इंटरवल 10 और इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 35। और P90 190.7 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर P90 ग्रुप वो है 98। तो P90 is equal to 60 plus 10 multiplied by 21.7 divided by 35। इसको सॉल्व करेंगे तो P90 की वैल्यू आ जाएगी 60 प्लस मल्टीप्लाई 10 से करें 217 डिवाइड बाई 35। तो P90 is equal to 60 प्लस ये आ जाएगा 6.2। तो P90 is equal to 66.2 ये आ गई P90 की वैल्यू। अब निकाले P10 की वैल्यू। P10 जब निकालेंगे तो P10 के लिए क्या करें, P10 की n डिवाइड बाई 100 क्योंकि परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10।
तो ये आ जाएगा 10 इंटू 133 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया डिवाइड बाई 100, 13.30 एटम। 13.30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है? 15 में, और इसके सामने वाला ग्रुप जो है 20 से 30, तो ग्रुप ऑफ P10 इक्वल टू 20 से 30। अब इसमें से वैल्यू निकालेंगे P10 की, तो फॉर्मूला अप्लाई करें L1 प्लस I अपॉन F P10 माइनस C। P10 इक्वल टू L1 20, लास्ट इंटरवल 10 का, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की 7, P10 पद आया 13.30 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर दिस ग्रुप 8, तो P10 इक्वल टू 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5.3 डिवाइड बाई 7, P10 इक्वल टू 20 प्लस ये हो गया 53 डिवाइड बाई 7, तो 20 प्लस 7.4 27.57 ये आ रहा है। अब ये जो मिडल 80% की रेंज है, ये कैसे आ जाएगी? P90 आया था अपना 66.20 और P10 आया 27.57, तो ये लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 6 से 12 8 और 38.63, ये मिडल 80% की रेंज आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि परसेंटाइल्स कैलकुलेट करके रेंज ऑफ मिडल 80% कैलकुलेट कर सकते हैं।